सो सतगुर माहि समाना एह बाणी जो जीओ जाने तिस अंतर रवै हर नाम बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारै बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरुमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए मारू महल्ला तीजा पिछले गुनाह बख्शाए जियो अब तुम मार्ग पाए हर की चरणी लाग रहा विचों आप गवाए मेरे मन गुरमुख नाम हर ध्याए सदा हर चरणी लाग रहा एक मन एक पाए रहा ना मैं जात ना पत है ना मैं थे ना था शब्द भेद प्रम कटिया गुर नाम दिया समझाए एह मन लालच करदा फिरै लालच लागा जाए तंदै कूड़ व्यापिया जमपुर चोटा खाए नानक सब किछ आपे आप है दूजा नाही कोई भगत खजाना बख्शियों गुर मुखा सुख होए
बख्शियोन गुर मुखा सुख होए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द के विचार भाई सरबजीत सिंह जी गोबिंदपुरी आप जी को सरवर करवाएंगे। 2 दिन उन्होंने सेवा का समा है। गुरु घर के रख रखाव सेवा संभाल विच अपना हिस्सा जरूर पाओ, अपना दसवंध जरूर कढ़ो। धर्म प्रचार वास्ते, गुरु के लंगरां वास्ते, गुरु की इमारतों के रख रखाव वास्ते, गरीब बच्चों की पढ़ाई वास्ते, बीमारां की दवाई, लोड़वंदां की सहायता वास्ते जदों खर्च करोगे, ये तुहाडा धर्म अर्थ बीजिया वधेगा, फुलेगा, फलेगा। सतगुरु तुरठणगे हजारां गुणा। मुड़ सतगुरु जी साडियां झोलियां विच बख्शणगे। ये धर्म की दुनिया का विश्वास है, भरोसा है। सो सच्चे पातशाह ने थोड़ी बहुती जितनी भी बख्शिश की है, जो सतगुरु जी धन दौलत बख्शते ने, उहदा दसवंध भाई जरूर कढ़ो, धर्म अर्थ कार्ज करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। नख सिसलो सगल अंग रोम रोम कर काट काट सिखण कै चरण पर वारियै। अगन जलाए फुण पीसन पिसाए ताहे लै उडै पवन होए अनेक प्रकारियै। जत कत सिख पग धरे गुर पंथ प्रात ताहू ताहू मार्ग में भस्म को डारियै। तेह पद पादक चरण लिव लागी रहे। दया कै दयाल मोहे पतित उधारियै। तेह पद पादक चरण लिव लागी रहे। दया कै दयाल मोहे पतित उधारियै। सो कहो टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, अथवा दूर दुराडे बैठ के रेडियो इंटरनेट या टेलीविजन राही गुरमत विचारां दी सांझ पाउण जा रहा है सत्कारयोग गुरमुख सत्संगीओ। आओ एकाग्रचित हुंदियां सर्वप्रथम प्यार सहित गजवज के फतेह बुलाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज दे पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पावन बचनां दी चल रही लड़ीवार विचार नूं अज आपां मारू राग विच सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी महाराज के उचारण किए हुए बचनों द्वारा जो बचन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के पावन अंक 994 ते सुशोभित ने उन्होंने विचारण लगे। विचार प्रारंभ करदियां आओ जरा एक पुरातन वार्ता के राही किसी गल को समझण का यत्न करिए। पर यह गल करने तो भी पहला मैं आप सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ जरूर अर्ज कर देना चाहना, बहुत बार वार्तावां दा कहानियां दा साखियां दा शायद इस तो इलावा होर कोई वडेरा महत्व नहीं हुंदा कि उन्हां दे राही सानू सच दी समझ आ जाए। बस इन्नी गल ध्यान में रखना। मैं सुनिया पुराने समय की गल है, कहते ने एक बार एक राजा सी, बजुर्ग हो गया, 3 राजकुमार सन, 3 पुत्र सन। हुण राजे के मन में ख्याल आया मैं अपने एडे वड्डे राज भाग नूं किस नूं दियां ताकि घट्टो घट ये मेरी विरासत विच वाधा कर सके। ध्यान रखियो, सियाणे मनुखों नूं सदा ही इस गल का ख्याल रहिंदा है कि जो कुछ मैं कीता है घट्टो घट मेरे तो बाद आने वाले लोग उस सारे कुछ कीते कराए उत्ते किते पानी ना फेर देण। इसलिए आने वाले लोग भी चंगे होने चाहिए। इतिहासिक तौर पर यह गल सच है। जून सन 1839 विच महाराजा रणजीत सिंह की मौत हुई। एडा वड्डा राज भाग जिस महाराजे दे हुंदियां उसदे पूरे राज भाग विच इन्ना सुख सी, इन्ना चैन सी ते दुश्मन किते कैरी अख नाल वेख भी नहीं सी सकदा। एडा वड्डा राज भाग 10 सालों विच ही मिट गया। उसका एक कारण यह भी सी कि जिन्ना सियाणा जिन्ना योग महाराजा रणजीत सिंह खुद सी, उसके जानशीन उस तो बाद आने वाले लोग उन्हें सूझवान ते योग साबित ना होए। मैं बेनती कर रहा सर, राज भाग बहुत वड्डा सी। राजे के मन में ख्याल आया मैं तो बुढ़ा हो गया, मरन वाला, मैं अपने किस बच्चे नूं किस राजकुमार नूं राज भाग दियां। बड़ी चिंता विच सी। उसने अपने वजीर नाल गल सांझी की ते वजीर आखन लगा चिंता ना करो, मैं तुहानूं ढंग समझा देना, तुसीं खुद परख कर लेना। अज भी लोड़ है कि कोई ढंग समझावे, सानू परख करने की जांच आ जाए। घट्टो घट सिख पंथ के सेवादार सहयोग होने चाहिए। सानू ये गल कदे भुलनी नहीं चाहिए। चलो मैं बेनती कर रहा। राजे ने अपने वजीर द्वारा समझाई गई सलाह के मुताबिक एक दिन 3 राजकुमारों को अपने कोल बुलाया। पुराना जमाना सी,
100 रुपया उन्होंने तिन्हों के हथ में फड़ाया तो फड़ा के आखन लगा, लो पुत्रो ए पैसा ले जाओ, तुसी एक छोटा जिहा काम करना है। इस 100 रुपए के नाल अपने महल नूं भरना है। नीयत दिन ते मैं परख करना आवांगा, वेखांगा जिसने सब तो वधिया ढंग नाल ते सब तो चंगी तरह भर लिया है, लाजमी तौर पर ओहा ही मेरे इस राज का वारिस होगा। वार्ता बड़ी प्यारी है। कहते ने तिन्ना ने 100 रुपया लिया। हुण कुदरती गल सी, महल बहुत वड्डा सी, बहुत वड्डा सी, 100 रुपए नाल किवें भरिया जाए। सब तो वड्डे ने सोचा है 100 रुपया, होर कोई तरीका नहीं, सिर्फ एक ही तरीका है कि जल्दी नाल इस पैसे नूं वधाया जाए। जे वध गया फिर मैं आराम नाल अपना महल भर लवांगा। ते सौखियां वधाउण दा तरीका उसनूं लग्या समां बड़ा थोड़ा है। जुए विच जुआ खेडदियां होइआं ही इस पैसे नूं तेजी नाल वधाया जा सकता है। पर जिवें आम करके हुंदा है, हरेक जुएबाज इसे भुलेखे का शिकार रहिंदा है। जुआ खेडन गया, जो कुछ पल्ले सी वह भी हार के खाली हथीं वापस आ गया। कहते ने दूसरे ने मन में सोचा 100 रुपया तो बड़ा थोड़ा जिहा है, पर महल बहुत वड्डा है। अच्छा होर तो कुछ नहीं हो सकता। शहर के सारे सफाई सेवकों नूं, सारे जमादारां नूं बुलाया तो आख्या सारा कूड़ा करकट ना मेरे महल विच भर दिओ, क्योंकि हुक्म है महल भरना है, भरना ही है। कहते ने तीसरे पुत्र ने भी कुछ किया। नीयत दिन ते राजा परख करने दे लई जिस वेले पहले राजकुमार के महल विच पहुंचया ना, दूरों ही दिस पिया इत्थे बिल्कुल खाली है। पूछया तू की कीता? जवाब मिलिया पिताजी मैं सोचा 100 रुपया तो बड़ा थोड़ा है, जुआ खेड के बुलाने का यत्न कर रहा सा, पर जुए विच सारा कुछ ही हार गया। राजा निराश होया। दूसरे पुत्र के महल तक पहुंचे, नेड़े जाने की लोड़ ही नहीं पई, दूरों ही पता लगता पाया सी, इन्नी बदबू आ रही सी, दिस पिया इसने तो गंद नाल भरिया होया है। पर दूसरा पुत्र जिद कर रहा सी, पिताजी तुसीं आख्या सी ना बई महल भरना है, तुसीं ये थोड़ा आख्या काहदे नाल भरना है, तुसीं क्या महल भरना है, तो मैं भर दिता है, भावें कूड़े करकट नाल ही सही, भरिया तो होया। कहते ने राजा बड़ा निराश, बड़ा उदास तीसरे पुत्र के महल विच पहुंचा। दिसदा पिया सी यह भी खाली। कहते ने बड़ी थकी हुई आवाज नाल अपने पुत्र नूं आखण लगा, पुत्रो मैं तुहानूं एडे माण नाल पालिया है, पर अफसोस अज तुसीं मेरी आस दा लक तोड़ दिता है। मैनूं जापदा है तुहाडे तिन्नां विचों कोई भी इन्ना योग नहीं जिहड़ा किते मेरे इस राज दा वारिस बन सकता होवे। पर तीसरा पुत्र आखण लगा, पिताजी देखो तुसां इन्ना ही आख्या सी ना कि महल भरिया होना चाहिए, ध्यान नाल वेखो महल भरिया होया है। पिता आखण लगा, नहीं पुत्र मैनूं दिसदा पिया महल तो बिल्कुल खाली है, जैसा बना के दिता है वैसा ही तो है। पुत्र आखण लगा, नहीं पिताजी ध्यान नाल वेखो महल भरिया होया है, तुसां आख्या सी महल भरना है तो मैं भर दिता है, भरिया होया है। पिता फिर कहने लगा, पुत्र जे भरिया होया फिर मैनूं दिसदा क्यों नहीं पिया? ते पुत्र आखण लगा, पिताजी दरअसल ध्यान नाल वेखो महल भरिया तो जरूर होया है, पर पूरा महल भरिया होया खुशबू नाल। महल के जेड़े हिस्से में मर्जी चले जाओ तो खुशबू आएगी। महल भरिया होया, अज पूरा महल भरिया होया चानन नाल। तुसीं महल के किसी कोने में चले जाओ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਨਾ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਖੀਆਂ ਜਾਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਯਕੀਨ ਜਾਣਨਾ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੂਆ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹੇ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 19ਵੀਂ ਪੌੜੀ, ਜਿਉ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜਿਉ ਤਾਂ ਮੈਲੇ, ਤਿੰਨੀ ਜਨਮ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤਿੰਨੀ ਜਨਮ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਮਰਨ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੂਏ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮਹਿਲ ਹੀ ਤੇ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੁਰਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ, ਹੋੜ ਕੇ, ਸਮਝਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹੋਣ, ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਸ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਖਾਂ, ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਹੋਵੇਗਾ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ? ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਲ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਜਲੇ ਮੁਖ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਦੇ ਗੋ ਵਿਦ ਦੀ ਰੇਡੀਐਂਟ ਫੇਸਿਸ, ਚਮਕਦਾਰ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਚਮਕਦਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭਰਿਆ। ਕੁਝ ਵਿਰਲੇ।
वरना बहुते तो ऐसे ही ने ਜਿਹੜੇ जीवन ਵਿੱਚ केवल ਤੇ केवल अवगुणां ਦੀ दुर्गंधी ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ जीवन ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। पर चलो एक गल होर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। जे मैं गल कहां मेरा ख्याल है समझ में आ जाएगी। देखो अवगुण साडे सारियां दे जीवन विच ही ने, बल्कि जे मैं ये कहां तो यह भी सच है कि अवगुण बहुते ने, गुण तो है नहीं बड़े थोड़े साडे कोल, जां शायद है ही नहीं। फिर सानू नजर क्यों नहीं आता, सानू एहसास क्यों नहीं होता अवगुण है ते सही। हाँ कोई विरला है किते भगत फरीद साहब दे बोल पढ़े हो, सच जाने मैनू बड़े ही प्यारे लगते हैं, बड़े ही प्यारे लगते हैं। जदों भी मैं बार बार सुनदा मेरा हिरदा खिड़ जाता है। इस गलों कमाल हो गई, किन्नी जागी हुई सुरती वाले मनुख होणगे। भगत फरीद आखदे ने काले मैंदे कपड़े काला मैंदा वेश। अगली अद्धी पंक्ति आपां बाद च पढ़ांगे। अखीरली अद्धी पंक्ति विच आखदे ने लोक कहें दरवेश। हुण ध्यान करियो, इस्लामिक जगत विच सूफी जिहड़े सन ओह काले कपड़े पाउंदे सन, इसलिए काले बस्तर नूं लोग सूफ दा बस्तर आखण लग पए, सूफ दा कपड़ा, क्योंकि सूफी काला कपड़ा पाउंदे सन। हालांकि काला बस्तर पाउणा सिर्फ एक वियोग ते अपने अवगुणां दी निशानी वजों पाउंदे सन, भी साडे विच बड़े अवगुण ने, असीं ते आप काले हैं, असीं ते वाहिगुरू तो विछड़े होए हैं, इस गल दे संकेत वजों काले बस्तर पाउंदे सन। भगत फरीद आखदे ने मैं काले कपड़े पाए होए, फरीदा काले मैंडे कपड़े काला मैंडा वेश। हुण लोग मेरे काले कपड़े वेख के, मेरा काला वेश वेख के मैनू पता की समझदे ने, लोग कहें दरवेश। लोग मैनू दरवेश समझते हैं, फकीर समझते हैं, पर भगत फरीद आखते हैं लोग जो मर्जी कही जान, जो मर्जी समझी जान, मैं थोड़ा भुलदा, मैनू पता है गुण ही भरिया मैं फिरा। हे मेरे वाहिगुरू, इन्नी जागी हुई सुरती सी। वरना हकीकत जे जदों लोग किते साडा चेहरा मोहरा साडी गलबात वेख के आखदे ने ना तुसीं ते बड़े गुरमुख हो जी, बस ना कुछ मिनटां बाद कुछ लोगों के कहने नाल ही अपने आप को भी भुलेखा लगन लग पैंदा है। इन्ने लोग कहंदे पए ने मैं बड़ा गुरमुख हाँ, फिर मैं होवांगा ही गुरमुख, फिर मैं भगत होवांगा ही। अपना मन भी भुलेखे में आ जाता है। अवगुण है ना साडे जीवन में, अवगुण है पर सानू नजर क्यों नहीं आ रहा। मैं हैरान होना, सतगुरु ने बाणी में बार बार अपने अवगुणों का जिक्र किया। हालांकि यह गल तो सच जानियो, मेरा गुरु नानक सच्चा पातशाह वाहिगुरु की जोत है, जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। ये गुरबाणी का बचन है ना, भट्ट वेखदे ने, आखदे ने जदों असीं गुरु नानक नूं वेखने ना परखने सानू गुरु नानक विच ते वाहिगुरू विच कोई फर्क नहीं नजर आता। जोत रूप हर आप गुरु नानक कहा है, पर जदों गुरु नानक सच्चे पातशाह जिक्र करते रहे ना अपने बारे में बार बार यह ही आखते हैं, नानक नीच कहे विचार। हे मेरे वाहिगुरू, असी ना भुलेखे में भी कदे सोच नहीं सकते कि गुरु नानक के जीवन में कोई अवगुण होगा, है नहीं। फिर बार बार क्यों आखते हैं? दरअसल ना निम्रता विच आके अथवा रब्बी रूप विच, रब्बी प्यार विच जुड़े होया ना मनुख नूं अपना निक्का जिहा अवगुण भी बहुत भारी जापदा है। ध्यान करें, एक दो गल्लां मैं तुहाडे नाल साझियां करां। मैनूं याद है थोड़े साल पहला मेरी बेटी ने शिकायत की थी कि उसनों स्कूल में पढ़दे इस तरह लगता जिवें उसनूं घट नजर आ रहा हो, बोर्ड क्लीयर नहीं दिसता। अच्छा, मैं उसकी अखां टेस्ट करवाउण दे लई ना डॉक्टर कोल लै गया। डॉक्टर आखण लगा, सरदार जी
ਤੁਸੀਂ ਨਾ 3-4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। मैं पूछा हो क्यों? आखन लगे दरअसल गल यह कि ठीक पता करने दे लई कि अखां नूं रोग की है, प्रॉब्लम किथे है, सानू ना बार बार दवाई पानी पाएगी। हरेक अद्धे घंटे बाद 4 बार दवाई पानी है, 5 बार दवाई पानी है हरेक अद्धे घंटे बाद, तो फिर उस तो बाद किते जाके टेस्ट होने। डायलेशन आखते हैं, डायलेशन करके फिर पता लगा। यकीन जानियो मैं बड़ा हैरान होया, कमाल हो गई। रोग का पता करना है, इसलिए रोग का पता करने के लिए भी ना पहलों दवाई पानी पैगी, भाव पहलों दवाई वरतेगा तो रोग का एहसास होगा, वरना नहीं। उस दिहाड़े ना मैनू गुरमत की गल समझ आई, सिखा जदों तक बाणी नहीं ना पढ़ेगा, जदों तक नाम नहीं जपेगा, जदों तक ये दवाई नहीं खाएगा, तेनों अपने रोग का भी पता नहीं हो लगना, एहसास ही नहीं होना, पता ही नहीं लगना। मैं फिर दोहरा के आखदा, इतने वड्डे वड्डे अवगुण साडे विच हैं। हाँ, राजनीति की भाषा अलग है, चेते रखना। राजनीति विच सदा ही यह कहना पैना है दूसरा बहुत माड़ा जे, मैं बहुत चंगा, दूसरे विच बहुत अवगुण ने, मेरे विच बहुत गुण ने। पर ना धर्म बिल्कुल उल्ट पासे तो शुरू होता है। ते गुरु आखदे ने दूसरे की गल छड़, अपना मन वेख। दूसरे विच गुण नजर आने चाहिए ने ते अपने विच अवगुण नजर आने चाहिए ने, इत्थों धर्म की शुरुआत होती है। मैं फिर दोहराना, इसलिए बहुत बार ना धर्म ते राजनीति बिल्कुल अलग अलग दिशावां विच खड़े हुए दिसदे ने। हाँ, जिथे आख्या सी ना धर्म ते राजनीति गुरु ने एक की, उथे उसका भाव किते ये नहीं सी कि असी गुरुद्वारियां विच एक दूजे दीयां पग्गां लाइए, गुस्ताखी लिखी मान। उथे भाव यह सी कि जिहड़ा धर्मी है वह राज सत्ता का मालक भी होवे, शक नहीं, पर धर्मी ही राज सत्ता का मालक होवे। क्योंकि गुरु के प्रकाश तो पहला लोग आखते सन धर्मी अलग हुंदा है, राजनीतिक अलग हुंदा है। राजा धर्मी नहीं हो सकता, धर्मी राजा नहीं हो सकता। गुरु ने दोवां गल्लां नूं इकट्ठा कर दिता। जिथे आखते ना धर्म ते राजनीति इकट्ठी है, भाव ये सी राजनीति भी सच ते आधारित हो गए। सुनो, मैं बेनती कर रहा सा, किते गुरबाणी पढ़ी है हैरान रह जाइदा है। सतगुरु महाराज गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु नानक अथवा भाई गुरदास, लो पढ़ो तो जरा बचन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। ए अवगुण ने नजर आते पाए ने, ए अवगुण ने। किते गुरु के वचन पढ़ियो, कंचन नारी में जियो लुभत है, मोह मीठा माया। हे मेरे वाहिगुरु, मैं की करा, मेरा मन हर वेले माया वल, हर वेले पैसे वल, हर वेले सोने वल, हर वेले स्त्री की सुंदरता वाल खिंचिया जा रहा है। हे मेरे वाहिगुरु, तेरी तो मैनू याद ही नहीं आती। कंचन नारी में जियो लुभत है, मोह मीठा माया। घर मंदिर घोड़े खुशी मन अनरस लाया, हर प्रभ चित ना आवई, क्यों छूटा मेरे हर राया। मेरे राम यह नीच कर्म हर मेरे, गुणवंता हर हर दयाल, कर किरपा बख्श अवगुण सब मेरे। दरअसल ना सारे ख्याल इथों पैदा हो रहे हैं जदों महाराज गुरु अर्जन देव जी फरमान करते हैं, वाहिगुरू गुरु अमरदास जी फरमान करते हैं, मारू महला तीजा। गुरु जी आखते हैं, पिछले गुनाह बख्शाए जियो, अब तू मार्ग पाए। हे मेरे वाहिगुरू, कृपा कर, मेरे विच अवगुण बहुत है, शक नहीं, बहुत अवगुण है, तू कृपा करके बख्श दे।
वरना जे लेखे में पईए ना बई जिन्ने अवगुण ने हुण ओने शुभ गुण कर, गुरु जी आखदे ने मेरे प्रभु लेखे नाल ते मैं छुट नहीं सकता, क्योंकि अवगुण है ही इन्ने, गुण जिन्ना मर्जी यतन करा होने ही नहीं। इसलिए गुरु जी आखदे ने लेखै कतै न छूटीए खिन खिन भूलन हार। की करिए असीं ते हर पल हर छिन भुल रहे हैं, हर पल हर छिन। सिख की सुरती किन्नी कु जागी हुई होवे, किते महाराज गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह कोलों पुछियो। गुरु जी आखदे ने ऐ मेरे वाहिगुरु मैं की करा, मेरे विच बड़े अवगुण ने पर ऐ अवगुण मिटदा नहीं, केड़ा रस कस आप सलाहना। ध्यान करियो ये अवगुण साढ़े सारियां विच है। आप सलाहना, सैल्फ प्रेज, सैल्फ एप्रीसीएशन। असीं अपनी वडियाई करनों कदे नहीं टलदे, सानू अपने गुण बड़े बड़े ही वड्डे लगदे ने। गुरु नानक आखदे ने की करा मेरे वाहिगुरू, ये ते मेरे विच बहुत वड्डा अवगुण है। आप सलाहना, सेल्फ एप्रीसिएशन, रस कस आप सलाहना, एक कर्म मेरे करतार। महाराज गुरु नानक देव। मैंने एक वार्ता याद आई थोड़े नाल साझी कर लवां। भाई साहब भाई वीर सिंह जी होरां ने, संत कवि भाई वीर सिंह जी होरां ने अपनी पुस्तकां विच ना तरन तारण विखे रहिंदे होए एक गुरमुख सिख दे जीवन की वार्ता दर्ज की। भावें इलाके के लोग उन्होंने संत भाई भोला सिंह आखते सन, 100 साल पहलों की गल है। कहने लगे एक दिहाड़े असीं संत भाई भोला सिंह जी होरां नूं मिलन चले गए। रल के बैठे गुरमत विचारां कर रहे सन। भाई भोला सिंह जी आखन लगे भाई वीर सिंह जी सच जानियो मैं ना अपने अवगुणों तो बड़ा दुखी हाँ। भाई वीर सिंह जी मुस्कुरा पाया तो आखन लगे केड़ा अवगुण? आखन लगे वेखो ना, एक दिहाड़े मैं अपने मन नूं वेख रहा सा। कहने लगे जेड़े लोग ते आउंदे ने ते आउंदियां सार मैनू मत्था टेकदे ने ना, वो मैनू बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े चंगे लगते हैं। पर कहने लगे जेड़े आके फतेह बुलाते ने ना, आखते ने संत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कहने लगे मैं अपने मन नूं वेखदा, वो मैनू ओने चंगे नहीं लगते। हालांकि गुरु का हुक्म मनने वाले सगों ज्यादा चंगे लगने चाहिए, पर जेड़े मैनू चुके मत्था टेकते हैं वो मैनू वधेरे प्यारे लगते हैं। भाई भोला सिंह जी आखन लगे फिर मैनू समझ आई भाई ओहो ये भी तो बहुत वड्डी हौम है ना। हालां मेरा मन चाहता है लोग मैनू मत्था टेकिया करन, ते मेरी इस हौमे दे करके मैनू गुरु का हुक्म मनने वाले भी चंगे नहीं लगते। जेड़े फतेह बुलाते हैं वो उन्ने चंगे नहीं लगते, जेड़े जिन्ने मत्था टेकन वाले चंगे लगते हैं। यकीन जानियो वाह वाह, ये वार्ता पढ़दे ना मेरी अखां खुल गई। सिख नूं ते इन्ना अलर्ट होना चाहिए है। भगत कबीर ने एवें नहीं सी आख्या बंदे खोज दिल हर रोज, एवरी सिंगल डे यू आर सपोज टू एनालाइज योर माइंड एंड यू आर सपोज टू डू इट। हर हाल कर, ते जो अपने मन नूं वेखदा ही नहीं। गुरु जी आखते ने फिर ते अपना जीवन व्यर्थ गवा रहा है। बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे, द डे विल कम व्हेन ऑल द प्रॉब्लम्स वुड सिंपली गो अवे। चलिया जान गया सब मुसीबत, फिर सब अवगुण खत्म हो जाएंगे। वेखते सही भाई वीर सिंह जी आखन लगे भाई भोला सिंह जी फिर तुसां की इलाज किया इस बीमारी का? कहने लगे भाई वीर सिंह जी 6 महीने लगातार गुरु को हाथ जोड़ के अरदास करते रहा, सच्चे पातशाह मैंने इस सूखम हौमे तो बचा। रोज मत्था रगड़ते रहा गुरु को। कहने लगे हुण गुरु की कृपा हो गई है, मैं ना अपनी इस सूखम हौमे तो भी छुटकारा पा लिया है। आओ आप भी हाथ जोड़ के आखिए मेरे प्यारे वाहिगुरू पिछले गुनाह
बख्शाए जियो अब तू मार्ग पाए। हे मेरे वाहिगुरु, किरपा करो मेरे पिछले सारे गुनाह बख्श लवो, मैनू ना शुभ मार्ग ते पा दिओ, मैनू चंगे रस्ते तोर दिओ। हर की चरनी लाग रहा विचों आप गवाए, मैं की करा की चाहना। हे मेरे वाहिगुरु, मेरे अवगुणों लई खिमा कर दिओ। देखो दो गल्लां ने, जिथे बार बार आउंदा ना अवगुणों लई खिमा कर दिओ, इसका भाव किते सिर्फ इना ना लैना भी पिछले अवगुण ते खिमा कर दिओ, पर जिस दे पिछले अवगुणों का गुना बख्श दिता जाए, सौखे लफ्ज़ों में जिस दे पाप बख्श दिते जान, इसका भाव यह हरगिज नहीं कि हुण उसदे पाप फेर रह जाणगे। भाव पिछले गुणा ते बख्श दिते, पिछलियां गलतियां ते मुआफ कर दित्तियां, पर हुण अगे तो होण वालियां गलतियां भी खत्म हो गई, सुधार दित्तियां। चेते रखियो, अमृत छकाउण लगियां पंज प्यारे बाकायदा यह गल अमृत अभिलाषी नूं समझा देंदे ने। देख भाई गुरमुखा, गुरु ने कहा सी गुर कै जन्मे गवन मिटाया। अज गुरु के घर में तेरा जन्म होया, तेरे पिछले सारे कर्म नाश, तेरी जात भी नाश, तेरी कोई जात नहीं रह गई, सिर्फ इन्नी ही जात है कि तू गुरु का सिख है। तेरे पिछले कोई कर्मां का लेखा नहीं रह गया, गुरु ने कृपा करके मुआफ कर दिता। पर चेते रखी, मुड़ ओहा गलतियां ना करें। जे मुड़ ओहा गलतियां करेगा ना, तो फिर पिछले लेखे का देनदार भी तू आप होवेगा। जिथे सतगुरु आखते ना, पिछले गुणा बख्शाए हर जीओ, मेरे वाहिगुरु जी मेरे पिछले गुणा खिमा कर दिओ। हाँ, पिछले गलतियां तो मुआफ हो गई, हुण इसका भाव यह हरगिज नहीं कि अगे तो फिर गलतियां रह जाणगियां। पिछलियां तो मुआफ हुई, हुण अगों करन दा की सोचदे हो? खुला सदा मिल गया? नहीं। इसलिए चेते रखना, बहुत सारे लोग मैंने जिस वेले आके गल आखते ने ना, की करिए, नौजवान बच्चों आखने चलो गुरुद्वारे, तो अगों जवाब मिलता है गुरुद्वारे वो जान जिन्होंने पाप किए हो, पाप बख्शवाउण जाते हैं। पापी जावे गुरुद्वारे, असीं क्यों जाइए, असीं तो कोई पाप किया ही नहीं। क्षमा करो भाई, इत्थे ते जीवन सुधारन की गल है, सिर्फ पिछले किए गुणा की मुआफी नहीं, अगों तो भी जीवन सुधरना है। इसलिए गुरु जी ने आख्या ना, हर की चरनी लाग रहा विचों आप गवाए, हे मेरे वाहिगुरु अब तू मार्ग पाए। कृपा करो हुण मैनूं शुभ मार्ग ते पा दिओ, ताकि मेरे कोलों मुड़ मुड़ वो गलतियां ना होण। भगत सूरदास साहब जिन्हां दे बचन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच ने, भगत सूरदास दे ना कुछ बचन मैनूं पढ़न का मौका मिलिया जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज नहीं है। एक थां ते बड़ा प्यारा लिखा उन्होंने, भगत सूरदास आखदे ने, प्रभ मेरे अवगुण चित न धरो, हे मेरे प्रभु मेरे अवगुणों लई, मेरियां गलतियां लई मैनूं खिमा कर दिओ। प्रभ मेरे अवगुण चित न धरो, आखदे ने किवें किवें मेरे अवगुणों नूं खिमा कर दिओ। कहते ने, एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भरो। नाले विच गंदा पानी भरिया होंदा है, गंदी नाली का पानी ऐ मेरे प्रभु जदों किते गंगा विच जा डिगदा है ना, उस वेले गंदे नाली दे पानी दी होंद गवाच जाती है। एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भरो, जब मिल दोनों एक वरण भय सुरसरी नाम धरो। गंगा विच मिलदियां सार सगों लोग उस गंगा के पानी नूं पवित्र जानते हैं। इसलिए मेरे अवगुण क्षमा करके ना मैनूं भी अपने विच मिला लो। फिर आखदे ना, एक लोहा पूजा में राखत एक घर बद्दिक तरो। भगत सूरदास, मैं फिर दोहराना, ये बचन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच नहीं ने, पर बड़े प्यारे बोलने हैं। भगत सूरदास आखदे,
एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक धरो। देखो, लोहे का एक टुकड़ा, लोहे का एक औजार पूजा में इस्तेमाल किया जा रहा है। उदाहरण वजों बहुत सारे शस्त्र अथवा किरपान असी कड़ा प्रसादी देग भेटा करने के लिए भी वरते हैं ना, लोहे भी है। पर भगत रविदास आखते हैं उसे लोहे दे बनाए हुए एक औजार दे नाल कसाई हर वेले निमाणे जीवन वढ़दा पिया है। एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक धरो, एक शिकारी दे घर है मारन वास्ते, जुल्म करने वास्ते। पर भगत साहब आखते ने ये दुबदा पारस नह जानत कंचन लोहो खरो, प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। ऐ मेरे वाहिगुरु, पारस नूं तो इस गल नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, वो कदे नहीं वेखदा बई आ जिहड़ा लोहे का टुकड़ा है ये मंदिर विचों आया है कि किसी शिकारी दे घरों आया है। वो तो सिर्फ इको काम करदा है कि उसनूं छूंदियां सार ना लोहे के टुकड़े नूं सोना बना दिंदा है। इस तरह मेरे आप नूं वेखे मैं करदे हो। आओ आपां भी हाथ जोड़ के आखिए, मेरे प्यारे वाहिगुरु पिछले गुनाह बख्शाए जियो, अब तू मार्ग पाए। चलो एक जरा भाषा के पक्ष तो एक छोटी जी गल विचार लें, ध्यान करियो। लफज गुनाह इत्थे गग्गे नूं आंकड़ नन्ना ते हाहा लिखिया है, ध्यान करियो। जे असीं बेध्यानी विच पढ़ांगे ना, अनजान पुणे विच पढ़ांगे तो फिर बोलांगे गुणे। गुणे का भाव गुणा तो हो जाएगा, गुणा का बहुवचन। इत्थे गुणा नहीं गा, गुनाह। दरअसल लिखण का यह ढंग उर्दू तो आया है। उर्दू में गुरुद्वारा लिखना होवे, गुरुद्वारे दे रारे नूं कन्ना नहीं पाया जाता, गुरुद्वारा बल्कि रारे तो बाद छोटी हेल आई जाती है, रे हेल आके गुरुद्वारा इस तरह बोलिया जाता है। इसे तरह अल्लाह तो भी अखीर विच हाहा ला के सिर्फ कन्ना पा के नहीं छड्या जाता। अल्लाह बस ना इसी तरह यह बोलिया जाना है, पिछले गुनाह बख्शाए जियो, अब तू मार्ग पाए। हे मेरे प्यारे वाहिगुरु, कृपा कर मेरे पिछले गुनाह क्षमा कर दे, हुण तू मैंने शुभ मार्ग ते पा दे। हर की चरनी लाग रहा, विचा हो आप गुआए। कृपा करो मेरे प्रभु। मैं हरि अकाल पुरख वाहिगुरु के चरणों नाल जुड़िया रहा, भाव मैं प्रभु के प्रेम विच रहा अते मेरे विचों मेरा अपना आपा खत्म हो जाए, भाव हाउ मैं खत्म हो जाए। मेरे मन गुरमुख नाम हर त्याए। ऐ मेरे मन, गुरु की सिक्ख्या द्वारा प्रभु का नाम जप, सदा हर चरणी लाग रहा, एक मन एक है भाए। मैं सदा प्रभु के चरणों नाल जुड़िया रहा अते एक मन एक चित्त इको प्रेम विच जुड़े रह के मैं प्रभु विच लीन रहा। सतगुरु जी रहाओ की पंक्ति तो बाद फरमान करते हैं, मेरे प्रभु ना मैं जात ना पत है, ना मैं जात ना पात है, ना मैं थे ना था। हे मेरे प्यारे वाहिगुरु, मेरे कोल उच्ची जात दा मान नहीं। भाई गुरदास साहब जी दे बचन पढ़ियो, वाह वाह, किन्नी निमरता नाल आखदे ने, मेरे प्रभु मेरे प्यारे सतगुरु, रूपहीन कुलहीन गुणहीन ज्ञानहीन शोभाहीन भागहीन तपहीन बावरी। लोग आखदे ने पति नूं प्रवान हुंदी है सुंदर इस्त्री, पति नूं प्रवान हुंदी है कुल वाली इस्त्री, चंगी कुल विचों आई हुई। पति नूं प्रवान हुंदी है गुण वाली इस्त्री, गुणवान इस्त्री। पति नूं प्रवान हुंदी है ज्ञानवान इस्त्री, सियाणी इस्त्री। पति नूं प्रवान हुंदी है शोभा वाली इस्त्री, पति नूं प्रवान हुंदी है चंगे भागां वाली इस्त्री।
पति नूं प्रवान हुंदी है रब्बी प्यार वाली अथवा तप करने वाली इस्त्री। पर भाई गुरदास आखते ने, ऐ मेरे प्यारे मालक पति प्रभु मैं की करा, मैं जदों अपने वाल झाती मार के वेखना, मैं ते रूपहीन, कुलहीन, गुणहीन, ज्ञानहीन, शोभाहीन, भागहीन, तपहीन, बावरी, दृष्ट दरसहीन, शब्द सुरतहीन। वाह वाह, क्षमा करियो, कितना इस सारी गल नूं विजुअलाइज करने का यतन करियो। अखां सामने दृश्य लियाओ हाँ, किसी इस्त्री कोल जे रूप भी कोई ना होवे, उसकी कुल भी चंगी कोई ना होवे, गुण भी कोई ना होवे, ज्ञान भी कोई ना होवे, शोभा भी कोई नहीं, चंगे भागां वाले भी नहीं, होवे भी कमली दी बावरी, उसदियां अखां भी ना वेख सकदियां होण, कन भी ना सुन सकते होण, इहो जी इस्त्री अपने पति नूं किवें प्रवान होवेगी? नहीं ना हो सकती, दुनिया में नहीं होती, नहीं होती। भाई गुरदास जी आखते हैं, ऐ मेरे प्यारे प्रभु जदों मैं अध्यात्मिक तौर पर अपने वाल झाती मार के वेखना ना, मैनूं इस तरह ही लगता मैं वो वाली निमाणी इस्त्रियां जिहड़ी रूपहीन, कुलहीन, गुणहीन, ज्ञानहीन, शोभाहीन, भागहीन, तपहीन, बावरी की करा। मेरे को दुनियावी अखां ते हैं, पर मैं इन्हां अखां नाल कदे तेरे दर्शन नहीं कीते। मेरी ये दृष्टि तेरे दर्शनों तो वांझी है। फिर आखना ही पाएगा ना, मेरे को अखां है नहीं। दृष्ट दरसहीन, शब्द सुरतहीन, मेरे कन जेड़े ने ना वो शब्द नहीं सुन सकते, तेरा प्यार भरिया शब्द नहीं सुनते। बुद्ध बलहीन, सूदे हस्त ना पावरी, ना मेरे हाथ पैर भी सीधे नहीं गए, टेढ़े हथां पैरों वाली इस्त्री किवें पति नूं प्रवान होवेगी? प्रीतहीन, रीतहीन, भाए भै, प्रतीतहीन, चित्तहीन, वित्तहीन, सहज सुभावरी। अखीर में आखते ने अंग अंगहीन। मैं किहड़े अंग की गल करा, मैं ते हरेक मामले में ही बिल्कुल नखिद, मेरे को कोई चज दा अंग नहीं है। हाथ काम नहीं करते, भाव कदे तेरे सेवा नहीं करते, पैर नहीं चलते, भाव कदे तेरे राह ते नहीं चलते, अखां नहीं वेखदियां, भाव कदे तेरे दर्शन नहीं करदियां, कन नहीं सुनते, मेरे प्यारे सतगुरु कदे तेरी बाणी तेरा प्रेम नहीं सुनने लई तैयार। चितहीन, वित्तहीन, सहज सुभावरी, अंग अंगहीन, दीनाधीन, परची न लग। चरण शरण कैसे प्राप्त हुआ रावरी है मेरे वाहिगुरु, मैनू तेरी चरण शरण किवें मिलेगी? आध्यात्मिक तौर पर सचमुच ऐसे ही है, साढ़े कोल कोई शुभ गुण है नहीं। सतगुरु जी फरमाते हैं, ना मैं जात न पत है, ना मैं थे ना थाओ। ना मेरे को जात है, ना पत भाव ना इज्जत। जात तो मिलन वाली इज्जत जात पत है, उच्ची जात तो मिलन वाली इज्जत जात पत। ना मेरे को जात है, ना पत है, ना मेरे को घर है, ना कोई मेरा थौ टिकाणा। शब्द भेद भ्रम कटिया, गुरु नाम दिया समझाए। हाँ, मेरे उत्ते ना गुरु की बड़ी कृपा हो गई, उसने कृपा करके मेरे हिरदे नूं अपने शब्द नाल विन दिता, भाव मेरे हिरदे विच शब्द टिका दिता, अपनी याद टिका दी, अते मैनू गुरु ने कृपा करके प्रभु का नाम समझा दिता, प्रभु की याद मेरे हिरदे विच वसा दी। वरना जगत विच मेरा हालत इहो जिहा है, ये मन लालच करदा फिरै, लालच लागा जाए। ये मन हर वेले लालच विच रहिंदा, जगत की माया के लालच विच अथवा जगत के पदार्थों के लालच विच, अते लालच विच लगा ही अपना जीवन व्यर्थ गवा जांदा है। धंधे कूड़ व्यापिया जमपुर चोटां खाए। जेड़ा जीव हर वेले कूड़े धंधे विच ही गुआचा रवे, उसनूं रब्बी दरगाह ते जमा दियां चोटां पैणगियां, भाव जमा कोलों सजा मिलेगी। सतगुरु अंत में आखदे मेरे प्यारे प्रभु, नानक सब कुछ आप है, दूजा ना ही कोई। हे नानक, अकाल पुरख वाहिगुरु आप ही सारे पासे वरत रहा है,
कोई दूसरा उस तो इलावा है नहीं। गलतियां करने वाले जीव भी तो उन्हों दी गलतियां खिमा करने वाला भी तो आप ही है ना। प्रभु आप ही है सारे पासे, उस तो इलावा दूसरा और कोई है नहीं जिहड़ा खिमा कर सकता होवे। इसलिए वह कृपा करता है, भगत खजाना बख्शियोण गुरमुखा सुख होए। गुरमुख जन भगती का खजाना वाहिगुरू कोलों हासिल करके गुरु दे रस्ते ते तुर के अपना जीवन सफल ते सुखावा बना लेंदे ने, आनंदमई बना लेंदे ने। जदों कि मनमुख केवल माया के प्यार विच ही अथवा माया के भुलेखे विच ही, माया की नींद विच गुआचे हुए ही अपना जीवन व्यर्थ गवा जाते हैं। आओ आप हाथ जोड़ के आखिए, मेरे सच्चे पातशाह लेख है कतह न छूटिए, खिन खिन भूलनहार बख्शनहार, बख्श लै नानक पार उतार। सतगुरु जी कृपा करन, साडे अवगुण खिमा कर देण ਅਤੇ सानू अगे तो शुभ मार्ग ते पा लैण। क्योंकि मेरा गुरु पिता है ना, जिवें पिता अपने पुत्र नूं 100 बार झिड़कदा है, समझाउंदा है, सजा भी दिंदा है, पर फिर शुभ मार्ग उत्ते तार के ना, शुभ मार्ग उत्ते तोर के उसनूं गल नाल भी ते लाउंदा है ना। जिवें गुरु जी अरदास करदे ने, अनेक तरह नाल बच्चे नूं ताड़ना करदा है, अपने बच्चे नूं, भुल्ले हुए बच्चे नूं मार्ग ते पाउंदा है ਅਤੇ फिर उसनूं गल नाल ला लैंदा है। सतगुरु जी कृपा करन, साडे अवगुण भी खिमा कर देण ਅਤੇ साडे जीवन शुभ मार्ग ते तोर देण। अज इतने वचन स्वीकार कर लैणे। अनेक प्रकार दीयां गलतियां भुल्लां चुकां लई आप सरबत पासों दोवें हाथ जोड़ के मैं खिमा चाहुंदा। सतगुरु दे चरणां विच अरदास करदा, सतगुरु कृपा करन, सानूं सारिआं नूं अपने दरों करो नाम दी दात ਅਤੇ गुरसिखी जीवन बख्शिश करके निहाल करन। मेरे धन भाग कि दूर दुराडे तो आके गुरु के चरणों में सतगुरु की हजूरी में बैठ के गुरमत विचारां साझियां करन दा सुभाग अवसर बनया। कल दे दिहाड़े फिर मैं आप जी के चरणों में इस तरह हाजिर होकर गुरमत विचारां की सेवा करांगा। बनाए हुए प्रोग्राम के मुताबिक कल फिर दर्शन करन तक लई आग्या दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।